हाउ आर यू टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक सुनामी। हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 15, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी हम कर रहे थे। तो देखिए, सुनामी के ऊपर चलते हैं। साथ ही आपका है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स, इसको भी साथ ही डिस्कशन कर लेंगे इसमें ही। तो देखिए, सुनामी है ये, पहली बात तो इंडियन वर्ड नहीं है, ये जापानीज वर्ड है। मतलब सुनामी है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है सुनामी वगैरह। प्रशांत महासागर में ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती हैं। हिंद महासागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए मतलब इंडिया की जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सीमाएं हैं, वहां पे जो भी जितने भी समुद्र हैं, सी हैं, तो वहां पे इस तरह की वेव्स है वो नहीं दिखती। तो सुनामी है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। यहाँ पे सू हो गया एंड नामी हो गया। नामी का मतलब होता है वेव्स, यानी लहरें। ठीक है, जो ऊंची लहरें होती है, तो कैसी भी वेव्स हो सकती है। नामी का मतलब होता है वेव्स यानी लहरें। और सू का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो आप, यानी जो विनाशकारी होती है वो कह सकते हो। तो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एंड जो वर्ड है वो कैसा है, जापानीज वर्ड है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती है। अब ये सुनामी है, उसका रीजन क्या है, क्यों आती है ये। देखिए, यहाँ जब या तो अगर सी के अंदर या कहीं पे भी आसपास जब अर्थक्वेक आता है, जब 7 रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल मैंने क्या आपको बता दिया था, जब 7 से ऊपर का जब कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक कहीं भी आएगा तो जरूर सुनामी होगी। लेकिन अगर जो सी है उसके पास में अर्थक्वेक जब आएगा, ठीक है, उसका जो एपी सेंटर है वो उसके पास में होगा, तब ऐसा जरूर हो सकता है। ठीक है, जब वोल्केनोज का इरप्शन होता है, वोल्केनोज फटते हैं, तब हो सकता है। ठीक है, या फिर कहीं पे कहीं बहुत ज्यादा कोई अगर इस तरह की अगर कोई घटना हुई है, यानी कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया है, कोई अगर परमाणु बम वगैरह फट गया, एटम बम है ब्लास्ट हुआ है, तो भी इस तरह की घटनाएं वो हो सकती है, सुनामी वगैरह है उनका क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, अब ये तो वैसे आप सभी को पता ही है कि इंटरनल मोल्डिंग फोर्स है, उनकी वजह से ये होता है। तो जो वेव सी के अंदर क्रिएट होती हैं अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, जिनकी वजह से सुनामी है उसका क्रिएशन होता है, तो वो होती है सेस्मिक सी वेव, जिनको कहा जाता है सेस्मिक सी वेव्स। सी वेव्स कहा जाता है इसको। आप एक इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई एग है, ठीक है, ये कोई एग है, अंडा है, ठीक है। अब इसका जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर है वो कैसा है, हार्ड है। लेकिन इसके अंदर है वो क्या है, इसके अंदर तो लिक्विड ही है ना एक तरह से। तो अर्थ को भी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। अर्थ की जो आउटर लेयर है वो क्या है, एक एग की जैसी लेयर है, यानी हार्ड लेयर है। लेकिन जब भूकंप आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो खिसकती हैं, जब वो रीअरेंज होती हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि जो उसके अंदर जो लिक्विड होता है, उसके अंदर एक तरह की वेव्स है वो क्रिएट हो जाती है। जब वो वेव्स सी के बिल्कुल पास में होती हैं, तो जो सी वाटर है उसको भी इंपैक्ट करती है, और सी के अंदर उसके बाद सेस्मिक सी वेव्स का क्रिएशन होता है, और उसकी वजह से जो सुनामी है उसका जन्म होता है। तो काफी ज्यादा ये लॉस करती हैं, ह्यूमंस का, बिल्डिंग्स का, एनिमल्स का बहुत ज्यादा डैमेज है ये करती हैं। यानी जहां पे सुनामी आती है, तो उसका जो छोर है, किनारा है उस सी का, उसके आसपास के काफी दूर तक के एरियाज के अंदर ये काफी डैमेज दे करके जाती है, काफी ह्यूमंस का या बिल्डिंग्स का। अगर इससे पहले बात करें तो लगभग 1500 साल पहले जो हड़प्पा हड़प्पा सिटी जो हुआ करती थी, आपने एक मूवी बनी थी मोहनजोदारो या हड़प्पा करके, ठीक है, उसके अंदर भी दिखाया गया है कि किस तरह से वहां पे सुनामी आ जाती है, वो जो पूरी सभ्यता है, वो जो गांव है पूरा, ठीक है, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से डैमेज करती हैं। और ये एक एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी बात है कि ये होती कैसे है, कि सुनामी है वो किस तरह से होती है। तो करीब ये बहुत इनकी जो चौड़ाई है, वो विड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। हाइट भी आप बात करेंगे तो 15 टू 20 मीटर, ठीक है, इतनी ज्यादा इनकी हाइट है वो होती है। नहीं, एक वोटर आप समझिए कि वोटर है वो चलता हुआ आ रहा है, उसकी हाइट है 15 से 20 मीटर, ठीक है। 15 से 20 मीटर हाइट के ऊपर वोटर चलता हुआ आ रहा है, और उसकी जो विड्थ है वो इतनी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा विड्थ, किलोमीटर्स के अंदर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी स्पीड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी 400 टू 500 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर।
ठीक है। अब देखिए गाड़ी है जब 100 की स्पीड से चलती है तो वो कितना डैमेज करते हुए चलती है। और आप देखिए कि एक पानी की एक बहुत बड़ी लेयर, वाटर की एक बहुत बड़ी लेयर है जो किलोमीटर्स के अंदर विड्थ है, उसकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है, और 16-17 मीटर 20 मीटर तक की उसकी हाइट है, और वो चलते हुए आ रही है। तो उसके बीच में जो भी आएगा, पेड़ आएंगे, पौधे आएंगे, ह्यूमंस आएंगे, यहाँ पे कोई डेब्रिस कचरा वगैरह की जितनी भी चीजें आएंगी, ठीक है, या फिर ह्यूमंस आएंगे, कोई एनिमल्स आएंगे, उन सभी को वो एक साथ में डैमेज करता हुआ चलेगा, बिल्कुल डैमेज कर देता है। तो बहुत ज्यादा डैमेज है सुनामी की वजह से होता है। इंडिया वगैरह के अंदर ये सारी चीजें ज्यादातर नहीं देखने को मिलती हैं। पहले अर्थक्वेक के बारे में भी और सुनामी के बारे में भी पता नहीं लगाया जा सकता था कि कब आने वाला है, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था इसको। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी डेवलप हुई है, तो जिसकी वजह से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जिस तरह से वेव्स हैं वो क्रिएट होती हैं सी के अंदर, तो ध्यान रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि हाँ सी बेड के अंदर इस तरह की जो वेव्स है वो है, और शायद एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, या कभी भी मतलब कुछ आवर्स के अंदर ये जो सुनामी है इसका क्रिएशन हो सकता है। तो वहां के जो एरियाज होते हैं, जो कोस्टल एरियाज, यानी सी के पास में जो रहने वाले एरियाज है वो कोस्टल एरियाज, तो वहां पे उनको खाली करवा दिया जाता है। वहां पे जो रहने वाले एनिमल्स वगैरह हैं, ह्यूमंस हैं, उन सभी को वहां से हटा लेते हैं ताकि कम से कम जो लॉस है वो देखने को मिले। तो ये था सुनामी क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरह से डैमेज करती है, कारण क्या है, आप सभी को पता चल गया होगा शायद। उसके बाद में आपका है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस। तो यहाँ पे 2 तरह के फोर्सेस है, एक कंस्ट्रक्ट करता है रॉक्स को, माउंटेन्स को, ठीक है, द्वीप को, जितने भी हमको ये कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। तो वो वाला फोर्स जो कंस्ट्रक्ट करने का, यानी प्लेट्स है जब वो यहाँ पे रीअरेंज वगैरह होती हैं, तो जब उनका इनका कंस्ट्रक्शन होता है, यानी माउंटेन्स वगैरह है इनका, यानी कोई सी के अंदर से कोई चट्टान बाहर निकल आई तो कंस्ट्रक्शन हो गया उसका एग्जांपल के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव फोर्स ने काम किया। दूसरा जो फोर्स है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये दोनों बैलेंस रखते हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो दूसरा जो फोर्स है वो डिस्ट्रक्शन कर लेता है, यानी उसको नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक माउंटेन बन के आया, दूसरी जगह हो सकता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स ने किसी दूसरे माउंटेन को नष्ट कर दिया, वहां पे अब माउंटेन नहीं रहा जहां पे पहले माउंटेन हुआ करता था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये जो दोनों फोर्सेज है वो साथ साथ वर्क करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस रखते हैं। तो यही था आज का वीडियो आपका, सुनामी और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो आपको पता चल गया। इंटरनल मोल्डिंग फोर्स है वो क्या है अर्थ के, उसके बारे में जो भी थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी इसके बाद में आपका एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स क्या है वो आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए।